वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी बहुत महान लेखक थे और इनका मूल नाम धनपत राय था और इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजायब राय था और वे डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे मां के प्यार और वात्सल्य में महरूम रहे। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसी इनकी लोकप्रिय हैं। और गाइस, उन्होंने हंस जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया था। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया था, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। जो प्रेमचंद्र जी थे वो अपनी बातों को बहुत ही सरल तरीके से और मुहावरेदार तरीके से समझाया करते थे। किसी को भी उनकी बताने की विशेषता सभी को बहुत पसंद आती थी। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, प्रेमचंद की ये विशेषता सभी पशु पक्षियों, जानवर आदि पशुओं को भी बहुत पसंद आती थी। और इतना ही नहीं गाइस, प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, 2 बैलों की कथा। इस 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप में यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मुंशी प्रेमचंद जी की सभी कहानियों के बारे में भी उल्लेखन करूँगी, जिससे कि आप सभी को भी पता चलना चाहिए मुंशी प्रेमचंद जी के